वर्तमान समय के आगे और पीछे के समय में जाकर के यात्रा करना, यह सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर जब इसे गहराई से सोचा जाता है तो हमारा दिमाग चकरा जाता है। समय यात्रा फिल्मों में हमें काफी मजेदार लगती है, पर इसके सिद्धांत और पहलू हमें रहस्य में डाल देते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो समय यात्रा संभव है। अगर देखा जाए तो हम भी समय यात्रा में ही हैं। हम सभी भूतकाल से निकलकर वर्तमान काल से होते हुए भविष्य की ओर बढ़े जा रहे हैं और इसी को ही समय यात्रा कहते हैं। और हमारे समय में यात्रा करने की दर 1 घंटे प्रति घंटे की दर से है, यानी कि हमें भविष्य में 1 घंटा आगे जाने के लिए 1 घंटे का ही समय लगता है। लेकिन क्या टाइम ट्रैवल की दर को 1 घंटे प्रति घंटे की दर से भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है? तो क्या हम छोटे से समय अंतराल में ही भविष्य में आगे जा सकते हैं? जवाब है हाँ। हम छोटे से समय अंतराल में ही हजारों साल का सफर तय कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टीरियस वर्ल्ड में। मैं हूं आपका दोस्त निधि श्रीवास्तव और ऐसा ही अद्भुत रहस्य को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थियरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि सापेक्षवाद का सिद्धांत प्रकाशित किया, तो उसी सिद्धांत के आधार पर टाइम ट्रेवल की कल्पना की जाने लगी। आइंस्टाइन के थियरी ऑफ रिलेटिविटी सिद्धांत के प्रकाशित होने से पहले लोगों में केवल एक ही अवधारणा थी कि ब्रह्मांड में समय की गति हर जगह वही रहती है जो पृथ्वी पर होती है। उनका मानना था कि समय जिस रफ्तार से पृथ्वी पर गुजर रहा है, उसी प्रकार ब्रह्मांड में दूर कहीं किसी ग्रह पर भी उसी रफ्तार से गुजर रहा होगा। लेकिन आइंस्टाइन ने लोगों की इस अवधारणा को गलत साबित कर समय की एक नई परिभाषा दी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। समय एक 4th डायमेंशन यानी कि चौथा आयाम है और समय की गति को धीमा या तेज किया जा सकता है। ब्रह्मांड में समय एक नदी की तरह चल रहा है। जिस तरह नदी में कहीं पर पानी की रफ्तार तेज होती है तो कहीं पर धीमी होती है, उसी प्रकार ब्रह्मांड में समय अलग अलग जगहों पर अलग अलग गति से चल रहा है। आइंस्टाइन के द्वारा थियरी ऑफ रिलेटिविटी सिद्धांत में दिए स्पेस टाइम की समीकरण से ही यात्रा संभव है। आइंस्टाइन की स्पेस टाइम की समीकरण के अनुसार अगर कोई वस्तु जितनी तेज रफ्तार से चलाई जाती है, समय उतना ही धीमा हो जाता है। जब आप तेज रफ्तार से चलने वाली रेलगाड़ी या हवाई जहाज में सफर करते हो तो आपके लिए समय बाहरी दुनिया के अपेक्षा धीमी हो जाएगा, और जब आप अपनी यात्रा के बाद उस ट्रेन या हवाई जहाज से बाहर निकलोगे तो आप भविष्य में पहुंच चुके होंगे। हालांकि इतनी कम रफ्तार से चलने की वजह से आप भविष्य में 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से जितना आगे पहुंच जाओगे। समय का यह अंतराल बहुत ही मामूली है। समय के इस अंतराल को महसूस करने के लिए आपकी रफ्तार प्रकाश की रफ्तार के बराबर या 95% तक तो होनी ही चाहिए। बिग बैंग सिद्धांत और ब्लैक होल जैसी अवधारणाओं को समझाने वाले स्टीफन हॉकिंस ने टाइम ट्रेवल के लिए एक ऐसे रेलवे ट्रैक की कल्पना की जो पृथ्वी के चारों ओर बना हो और उस ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन की स्पीड प्रकाश की गति के बराबर हो। जब वो ट्रेन पृथ्वी के चारों ओर बने ट्रैक पर प्रकाश की गति से चलेगी तो ट्रेन में बैठे यात्रियों के लिए समय धीमा हो जाएगा, इतना धीमा कि उनकी तुलना में पृथ्वी पर गुजर रहा हुआ जीवन बहुत तेजी से नजर आएगा।
इतना तेज कि ट्रेन के पल में वहां का 1 महीना बदल जाएगा। हालांकि ट्रेन में बैठे यात्रियों को ट्रेन के अंदर का समय सामान्य ही महसूस होगा, लेकिन बाहरी दुनिया की तुलना में ट्रेन के अंदर का समय बहुत धीमा हो चुका होगा। जब ट्रेन में बैठे यात्रियों के हिसाब से ट्रेन 1 हफ्ते के बाद रुकेगी। यात्रियों के 1 हफ्ते के सफर में पृथ्वी के 65 साल गुजर चुके होंगे। वह यात्री खुद को भविष्य में पाएंगे और उन यात्रियों के लड़के उनसे ज्यादा बूढ़े हो चुके होंगे। आइंस्टाइन की स्पेस टाइम समीकरण के अनुसार केवल भविष्य में ही यात्रा संभव है, यानी एक बार भविष्य में पहुंच गए तो पीछे वापस नहीं आ सकते, मतलब 1 वे टिकट टू फ्यूचर। अब यहाँ पर एक सवाल सामने आता है कि क्या प्रकाश की गति से चलने वाली ट्रेन बना पाना संभव है? हमारी अभी की तकनीक के हिसाब से जवाब शायद निराशाजनक हो सकता है। अभी ऐसी ट्रेन बनाना संभव नहीं है, क्योंकि आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार अगर किसी वस्तु की स्पीड बढ़ती जाएगी तो उसका द्रव्यमान भी बढ़ता जाएगा। मान लीजिए कि हमने ऐसी ट्रेन बना ली जो प्रकाश की गति से चल सकती है। जब ये ट्रेन प्रकाश की गति से चलेगी तो इसका द्रव्यमान अनंत हो जाएगा और आइंस्टाइन के द्वारा दिए गए समीकरण E=mc² के अनंत द्रव्यमान वाली ट्रेन को चलाने के लिए अनंत ऊर्जा की भी जरूरत पड़ेगी। इतनी ऊर्जा तो हमारी पूरी गैलेक्सी में भी नहीं है। अगर हम पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को उस ट्रेन में भर दे तब शायद वो ट्रेन प्रकाश की गति से चले। अगर हम उस ट्रेन को प्रकाश की गति के 90 या 95% तक चलाए तब शायद उस ट्रेन को इतनी स्पीड पर चलाने के लिए हमारी संपूर्ण गैलेक्सी की ऊर्जा चाहिए। अब यहाँ पर एक सवाल सामने आता है कि प्रकाश की गति से चलने वाली ट्रेन बनाना संभव नहीं है, तो क्या हमारी समय यात्रा की कल्पना यही खत्म हो जाती है? मेरा मानना है नहीं। इस सिद्धांत के अलावा भी कई और ऐसे सिद्धांत हैं जिनके द्वारा समय यात्रा संभव है। तो कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही दिलचस्प किस्सों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।